एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। यूं कह लीजिए कि एक मजदूर परिवार में। मेरे पिताजी बचपन में बहुत पहले, जब हम लोग करीबन 8 साल की उम्र थी, तो मेरे पिताजी इस दुनिया से हम लोग को छोड़कर चले गए। उसी में किसी ने कहा, उस समय मुझे याद है, मैं छोटा ही था, लेकिन मुझे याद है कि इस क्षेत्र से जो है श्री सुप्रताप शाही जी विधायक थे, नेता थे, और सरकार में वो मंत्री भी थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा बा कि परेशान ना होगा तू, शाही जी से कहलवा देता, हर काम हो जाए। अबे मतलब कि एक हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो गया, गरीबों के लिए लड़ना, कमजोरों के लिए लड़ना, उनकी आवाज को उठाना, उनके लिए संघर्ष करना। कोई उनका उत्पीड़न कर रहा है, वहाँ खड़ा हो जाना। मैं थाने से लेकर, ब्लॉक से लेकर, तहसील से लेकर और कलेक्टर तक, कप्तान तक, इसी बहुत हर गांव, हर टोले पे मैंने कुछ न कुछ सड़क बनवाया, जब ट्रांसफार्मर लगवाए, बिजली के तार बदलवाए, खंबे लगवाए, ये सीसी, नाली, पुल, पुलिया, हर जगह जहां आवश्यकता पड़ी, जहां लोगों ने कह दिया, सब जगह मैंने एकदम लाइब्रेरी बनवा देंगे। हमारे नौजवान आगे बढ़े, भैया को जिताइए। हाँ, ये लाइब्रेरी पथरदेवा बनवाएंगे, लाइब्रेरी बनवाएंगे, 40 सीट का लाइब्रेरी बनवाएंगे, लाइब्रेरी बनवा देंगे। जो भी आगे भी क्षेत्र का शिक्षा स्तर मजबूत होता है ना, उस क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास तो अपने इलाके और क्षेत्र की जनता से महान जनता है। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, और अपने मालिक से हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार मुझे अवसर ये जरूर देंगे, मुझे विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज के मेरे नए मेहमान है धर्मवीर गुप्ता जी। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जिला पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है, और मैं आपको बता दूं कि प्रत्याशी जोरों शोरों से अपना क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। तो धर्मवीर गुप्ता जी वार्ड नंबर 3 पथरदेवा दक्षिणी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। तो नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका भी, और आपके जितने इस चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। तो सर, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि समाज सेवा से लेकर और राजनीति तक आपका जीवन कैसा रहा? देखिए, हम तो बहुत ही गरीब परिवार के, एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। यूं कह लीजिए कि एक मजदूर परिवार में। मेरे पिताजी बचपन में बहुत पहले, जब हम लोग करीबन 8 साल की उम्र थी, तो मेरे पिताजी इस दुनिया से हम लोग को छोड़कर चले गए। मेरी माँ एक बहोज घाट बाजार, आप नाम सुने होंगे, जहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी में चाय की दुकान करके हम लोग को पोसी पाली, और पढ़ाया लिखा जितना हो सके मेरी माँ ने मेरे लिए किया। और रही बात राजनीति और समाज सेवा की, तो परिस्थितियां जो है राजनीति से मुझे ले आकर जोड़ दी, और मैं बचपन से ही समाजवादी विचारधारा से जुड़ गया। और समाजवादी विचारधारा से जुड़ते हुए समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर मैं गांव-गांव में, सड़कों पे जो है हमेशा बुलंद करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी में आपका व्यक्तिगत लगाव था बचपन से ही? क्या कारण था कि समाजवादी पार्टी में आप जुड़े बचपन से? कारण ये था कि देखिए, अब तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं संक्षिप्त में ही किसके वजह। तो चूंकि मेरे पिताजी एक पहले कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था। कोऑपरेटिव बैंक में से मेरे पिताजी, जैसे ये खेत वगैरह बोने के लिए उससे कर्ज लिया जाता है। जैसे उसमें 10-5 हजार रुपये का कर्ज था मेरे पिताजी के ऊपर। तो कर्ज था, तो उस कर्ज को मतलब कि पिताजी हमारे लिए, और पिताजी उस कर्ज को भर नहीं पाए, तब तक बीच में वो इस दुनिया से चले गए। और जब चले गए तो वो कर्ज, जैसे ब्याज दर ब्याज जो होता है, वो बढ़ता गया। और बढ़ने के बाद से जब हमारे पिताजी चले गए, तो हमारे घर पे एक नोटिस आई बैंक से, और हमारी माँ उस समय विक्षुब्ध थी पिताजी के मतलब मर जाने की वजह से। अब हम लोग का कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था चारों तरफ। उसी में नोटिस जो अमीन होते हैं बैंक के, वो लेके चले आए। पहले मेरे गांव गए, रामपुर महुआ बारी, वहाँ लोगों ने बताया कि नहीं, वो लोग वहाँ रहते हैं, बघौज घाट बाजार में उनकी चाय की दुकान है, वहाँ लेकर आए। मेरी माँ वो नोटिस को, जब वो लोग, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अमीन जो आए थे बैंक, वो बताए इस चीज को कि ये देखिए ये नोटिस है। तो पूछी कि कैसन नोटिस है? आता ई कर्जा ले रहन तहार पति, आ वही के जोन भाई नोटिस आइल बाटे, आए के जमा करो, नहीं तो तहार खेत जोन बा कुर्की हो जाए, लाल झंडा गड़ जाए। अब जैसे ही नोटिस को थामी मेरी माँ लगी रोने, तो हम लोग कहाँ से चुकता कर पाएंगे? तो दर्द पहले से था, दूसरा दर्द, तो कहाँ से इस को हम कर्जा जो है हम चुकता कर पाए? हमारे बच्चे छोटे छोटे, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। तो मेरी माँ
रो रही थी कई दिनों तक, इस चीज को लेकर बहुत चिंतित थी कि अब जो मेरा खेत भी 2-4-5 कट्ठा है उस पर जो है सरकार का जो है वो लाल झंडा गड़ जाएगा और वो भी कुर्की हो जाएगा, मेरे बच्चों का कोई नहीं होगा। तो उसी में किसी ने कहा, उस समय मुझे याद है, मैं छोटा ही था लेकिन मुझे याद है कि इस क्षेत्र से जो है श्री सूर्य प्रताप शाही जी विधायक थे, नेता थे और सरकार में वो मंत्री भी थे। हाँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा बा कि परेशान ना होकर तू शाही जी से कहलवा देता, हर काम हो जाई, अबे बैंक मैनेजर वगैरह के कह दिहन तू मामला तहार दब जाई। तो अब हमारी माँ एकदम परेशान थी शाही जी से मिलने के लिए कि कैसे कह दिया जाए उनसे। तो जैसे पता लगाते लगाते, जैसे मान लीजिए बघौचघाट बाजार में तमाम लोग उनके समर्थक हैं, तो उनके एक समर्थन के माध्यम से पता चला कि शाही जी अब आने वाले हैं। तो जैसे शाही जी आए, मंत्री जी, तो हमारी माँ को सूचना हुआ और माँ, मैं और मेरा एक जो छोटा भाई और मेरी बहन, तो मेरा भाई मेरी माँ के गोद में था, मैं छोटा था, मेरी बहन भी छोटी थी, सबको लेकर मेरी माँ शाही जी के पास गई जी। और वो जो कागज मिला था बैंक से नोटिस, उसको भी लेकर गई। और जैसे शाही जी जब कुर्सी पर बैठे थे, मेरी माँ जो है जमीन पे बैठ गई, हम लोग भी जमीन पे बैठे थे। और उसी में एक उनके समर्थक ने कहा कि तनी इनकर पति जो बाटे देहांत हो गई बाटे, आई बहुत गरीब बाड़ी, चाय के दुकान के बाड़ी, आई बैंक से नोटिस आयल बा, तनी आप तनी ऐसा देख ली, मैनेजर से तनी कोई दी कि तनी इनकर तनी रुक जाओ, धीरे धीरे ये भर दिया। हाँ। माई हमारी जो है नोटिस थमाई शाही जी को, शाही जी नोटिस को देखे और शाही जी ने नोटिस को फिर फेंक दिया जी। कि अरे कर्जा ले लो, तो कर्जा ही भरियन, कर्जा भरा ही, दुख नहीं देखा गया। हाँ, देखा गया। कर्जा ले लो, खैले वालों तो कर्जा भरियन, आदमी को दुख भी देखना चाहिए। हाँ, एक मानविक संवेदना होती है उस किसी की भी। तो उन्होंने जैसे नोटिस को दिया तो कहा कि नहीं नहीं तू भरिया, कर्जा ले लो बड़ो। अब मेरी माँ जो है, अब एक तो आस था उनसे, अब वो भी आस टूट गया उसका। अब मेरी माँ बड़ी रोने लगी, वहां से हम लोग रोते हुए, हमारी माँ पकड़ के हम लोग को लेके गई दुकान पे, फिर बैठे हम लोग, लगी रोने। अब मेरे मन में आया कि अब किसी न किसी, जब नेता से ही काम होना है तो क्यों नहीं मैं खुद नेता बनूं। हाँ, मतलब मेरे मन में आया कि मैं किसी न किसी नेता के पास अब जाऊंगा और नेता से संपर्क में बनाऊंगा। तो उसी में किसी ने कहा कि तिवारी जी से क्यों नहीं मिलते हैं आप लोग, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी से। तो अब मैं लगा खोजने, मैं माँ को मैं छोड़ दिया और मैं पता, मतलब कि उनके जो लोग हैं उनके माध्यम से मैं कहा कि मैं अब तिवारी जी के पास चलूंगा जी। और मुझे याद है कि आदरणीय श्री बैजनाथ मिश्रा जी उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे। और मैंने कहा उनसे कि मैं तिवारी जी से मिलना चाहता हूँ। तो कहे कि ठीक बा, मुलाकात करवा दें, आप जब आओ तो हम कहें कि एकदम बताएं हम। और वो जैसे तिवारी जी, बिशनपुरा एक बाजार इधर है, हाँ बिशनपुरा बाजार है, तो वही उनका कार्यक्रम लगा था और उनके जो प्रतिनिधि थे पीआरओ श्री बैजनाथ मिश्रा जी, वो बता रहे, और मैं उनके साथ एक राजदूत गाड़ी थी, उस पर बैठ कर मैं गया हूँ जी। और मैं बैठा था और मैंने कहा कि मैं भाषण देना चाहता हूँ। मेरा मतलब था कि मेरा काम कैसे, मतलब मेरी माँ जो रो रही है उसका रोना बंद हो जाए और मेरा काम हो जाए, मतलब कि बैंक मैनेजर से छुटकारा मिले, कोई ना कोई कह दे। तो क्या नाम है कि मैंने कहा कि हम भाषण देना चाहते हैं। तो लोग थोड़ा सा आश्चर्य किए कि छोटा सा लड़का जो है, लेकिन मैं बोला जो भी मेरे समझ में आया। तब तक तिवारी जी आए और मैं बड़ा नारा लगाया तिवारी जी का। हाँ, मैं बोल रहा था, नारा भी लगाया। तो तिवारी जी ने मुझको बुलाया और मुझको शाबाशी दिया, पीठ थपथपाई। तो मेरे जेहन में एक ही बात बस याद आती थी कि जैसे कोई, मतलब तिवारी जैसे हमसे पूछे, हमको चाय कहे कि चाय पी लो, तो हमने उनको फटाक दे कान में कहा कि हमारा एक काम आपसे, बैंक वाला। बैंक मेरे दिमाग में था। तो कौन काम है? तो बैंक मैनेजर बड़ा परेशान कैल, हमार माई बड़ी रोवत बात। तो कहे वो कि तू परेशान बैठो, चाय पियो, अब एक कार्यक्रम जब खत्म हो जाता तो हम चले तारी घरे, तारी माई की मकान, ठीक ना? वहीं से आपका राजनीतिक कैरियर समाजवादी पार्टी से। हाँ, तो जैसे गाए और हमारी माँ को उन्होंने सांत्वना दी कि आपका काम, परेशान होइए, बैंक मैनेजर कुछ नहीं कहेगा। मुझको सुबह उन्हीं मिश्रा जी से कहे कि आप लेकर आइएगा बैंक, वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक पत्थरदेवा लेकर इनको आइएगा और मैं उधर से आऊंगा अपने घर से।
जी। और 10 बजे मुझको उसी बैंक पर बुलाए और तिवारी जी भी आए और बैंक मैनेजर को नीचे बुलवाए। वो भीमपति त्रिपाठी जैसा उनका नाम था बैंक मैनेजर का। उनको बुलवाए और बुलवा के उनको बड़ी फटकार लगाए, बड़ी फटकार उनको लगवाए और कहे कि ये आरसी और जो नोटिस आप भेज रहे हैं इसको बंद कीजिए, गरीबों को भेजना। जी, इस इलाके में इतने अमीर अमीर लोग हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं, वो लोग पैसा लाखों लाख रुपया लेकर बैठे हुए हैं और एक 10,000 के लिए जो है आप जो हड़कवा रहे हैं। तो उनको बड़ी फटकार लगाए और वो मेरा नोटिस जो है वहीं दब गया और जैसे ही दब गया मेरा मनोबल बढ़ गया और मैं उनसे और पार्टी से मैं छूट गया। जी। तो आपके क्षेत्र के लोगों का कहना भी है कि आप बहुत कम उम्र में, महज 19 साल की उम्र में जिला पंचायत सदस्य भी बन गए। हाँ। 8 साल की उम्र में आपके पिताजी गुजर गए। हाँ। और 10 साल के महज में आप संघर्ष के राह पे चल के एक जिला पंचायत सदस्य बन गए। छोटा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो आपके जीवन में ये सफर कैसा रहा? आपको लोग कैसे जिला पंचायत सदस्य बना दिए 19 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र? मैं जैसे ही मतलब कि एक हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो गया जी, गरीबों के लिए लड़ना, कमजोरों के लिए लड़ना, उनकी आवाज को उठाना, उनके लिए संघर्ष करना, कोई उनका उत्पीड़न कर रहा वहाँ खड़ा हो जाना। मैं थाने से लेकर ब्लॉक से लेकर तहसील से लेकर और कलेक्टर तक, कप्तान तक, इसी बघौच घाट से और देवरिया तक मैं लगातार जो है लोगों की आवाज बनकर जो है संघर्ष करता रहा। और उसी संघर्ष का देन है कि सबसे ज्यादा गरीब तबके जो लोग थे, कमजोर तबके के लोग थे, वो लोग मेरे साथ एकदम मजबूती से खड़ा रहे। और जैसे ही मौका आया, चूंकि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वो वार्ड नंबर 1 पड़ता था। जी, उस समय वार्ड नंबर 1 था। उस समय वार्ड नंबर 1 था और वो अनुसूचित था, मतलब कि आरक्षण में वो अनुसूचित सीट हो गया। जी। तो मैं जाके वार्ड नंबर 3 से लड़ गया। अच्छा, जो तैयारी एक से था, लड़ गए? नहीं, एक तैयारी कोई नहीं था, मतलब एक लोगों का मैं पैरवी सिफारिश इतना करता था कि लोग मुझे उस इलाके के लोग खुद ही कहे कि तू जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ जाता, हमनी के जीतावल जाए। मेरे पास रुपया भी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। आज के चुनाव में 19 साल की उम्र में कहाँ पैसा रहेगा लोग? मेरे पास जीरो कुछ था ही नहीं। हाँ, लोगों को जिसके लिए मैं लड़ता था, थाने में सिफारिश करता था, तहसील में सिफारिश करता था, ब्लॉक में सिफारिश करता था, वो लोग मेरे साथ एकदम तटस्थ रहे। और पहली चुनाव में, उसी चुनाव में हम लोगों ने मुझे वोट भी दिया, मुझे नोट भी दिया, मेरा सपोर्ट भी किया। मेरे पास एक मोटरसाइकिल गाड़ी भी नहीं थी। अच्छा, तो 5 सालों में सबसे ड्रीम आपका क्या होगा ना, सबसे बढ़िया काम, सबसे बेहतर काम कौन सा काम आप 5 सालों में, जब जीते थे तब? हाँ, अभी नहीं, आप तो अभी है नहीं, आप उस 5 सालों में आपने सबसे अच्छा काम क्या करवाया जो आप गांव में जाते होंगे तो लगता होगा कि नहीं ये काम होना चाहिए? देखिए, मैं 2010 में चुनाव हुआ और 16 जनवरी 2011 को मेरा शपथ ग्रहण हुआ जी। और 11 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जी। उसके बाद से विधानसभा का चुनाव हुआ जी। और विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की बहुमत मिली जी। और इस प्रदेश के श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए जी 12 में। और जैसे ही जब मुख्यमंत्री हुए तो सरकार की जितनी योजनाएं थी जी और मेरी जो व्यक्तिगत जो निधि थी जिला पंचायत की, कोई ऐसा मैंने गांव को छोड़ा नहीं। ग्राम पंचायत छोड़िए, ग्राम पंचायत के अलावा जो टोले होते थे जी, हर गांव हर टोले पे मैंने कुछ न कुछ सड़क बनवाया, जब ट्रांसफार्मर लगवाए, बिजली के तार बदलवाए, खंबे लगवाए, ये सीसी नाली पुल पुलिया, हर जगह जहां आवश्यकता पड़ी, जहां लोगों ने कह दिया, सब जगह मैंने जो है बनवाने का काम किया। आप उधर यहाँ से सीधे आप चले जाए गोरिया घाट बिंदवलिया आप गोरिया बिंदवलिया मिसरौली कोला मुंडेरा, इसके पहले उधर पकड़ी बाबू था, फिर रामपुर सुकुल था, भैंसा डाबर था, कोई ऐसा गांव बचा नहीं। पिपरा गांव में तो मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी थे, तो मैंने उस गांव को जनेश्वर मिश्रा योजना के अंतर्गत लाकर पूरे गांव को मैंने शीशी करवा दिया, गली गली को। तो इतना आपने काम करवाया, फिर चुनाव आप उठे भी होंगे? हाँ, फिर चुनाव लड़े। तो क्या चूक रह गई, क्या जनता को क्या ऐसा लग गया कि धर्मवीर जी को वो लोग चुनाव में नहीं जीता पाए? जनता ने मुझे चुनाव नहीं हराया जी, और चुनाव चूंकि जब 2010 में जो हुआ और जब 2015 में जो चुनाव हुआ जी, उसमें परसिमन हुआ।
अच्छा। और परसिमन में जो है मैक्सिमम जो है 12 से 13 गांव कट गए। अच्छा। 12-13 जो गांव कट तो आपका गए, क्षेत्र था, कुछ गांव कट गए? जो 12-13 गांव जो कट गए, तो महज मैं 125 वोट से चुनाव हार गया। मैं चुनाव लड़ रहा था, बहुत कम मार्जिन 125 वोट से हार गया। और लोगों का काफी मुझे प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और जन समर्थन मेरे साथ रहा। तो अभी भी चुनाव आप लड़ने की तैयारी कर ही रहे हैं? हाँ, चुनाव लड़ने की तैयारी। तो आप तो भाई 5 साल कार्य करवाए हैं। हाँ, तो कार्य की तो आपका एक्सपीरियंस पहले से होगा। हाँ बिल्कुल, हम तो करते हैं। लगभग बचपन में सबका ये इच्छा होता है कि मैं इलाहाबाद पढ़ने जाऊं, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊं। आप तो पूरे बचपन ही राजनीति में गुजारते हैं। 8 साल से मजबूरी, अपने ऊपर मजबूरी मतलब देख के सोचे कि भाई दूसरे के ऊपर मजबूरी है ना आए, इस मजबूरी से लड़ते हुए आप यहाँ तक आए, कम बात नहीं है। तो अब आप जनता से क्या कहना चाहते हैं, अपने वार्ड की जनता से? क्योंकि हमारा प्रदेश समाचार आपका वार्ड का जनता लगभग लोग देखते हैं, तो आप इसके क्या अपने जनता से कहना चाहते हैं? नहीं, तो मैं तो अपने इलाके और क्षेत्र की जनता से, महान जनता है जी, देखिए, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है जी, और अपने मालिक से हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार मुझे अवसर ये जरूर देंगे, मुझे विश्वास है। हाँ। चूंकि मैं गांव-गांव में जा रहा हूँ, मैं हमेशा सुख दुख में, मैं पद पे रहूं या पद पे नहीं हूँ, तब भी जो है लोगों की बात को सुनता हूँ। लोगों के सुख में, दुख में, दर्द में हम सहभागी बनते हैं। अभी कोरोना चल रहा था पिछले दिनों में, बहुत तेज कोरोना था। उस कोरोना में भी जितना बन सका, मैं किसी टाटा बिरला घर के तो मैं लड़का नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत गरीब परिवार, लेकिन लोगों से मांग के ही मैंने लोगों की मदद करने का काम किया। हमेशा मेरा यही रहा है कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों की मदद करूं, जनता के बीच में रहूं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपका जो पथरदेवा क्षेत्र है, हाँ, ये शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हाँ। ना यहाँ मतलब कोई शिक्षा का बहुत बड़ा सुविधा नहीं है। तो यहाँ के पथरदेवा के लड़के का धर्मवीर भैया के पास जाइएगा तो कहिएगा कि लड़कों के लिए, जैसे जो इंटर पास हो जा रहे हैं, बीएससी पास है, बीए पास है, एसएससी जीडी का अभी पुलिस वैकेंसी आया है, उन लोगों का घर सुविधा नहीं है। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे लड़कों के लिए जो तैयारी में लड़के हैं? नहीं, जो तैयारी में लड़के हैं उनके लिए तो जैसे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं, चाहे जो जिस तरीके से भाई जो तैयारी कर रहा है उसके बारे में वो बेहतर जानता है कि मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी। और जब युवाओं तो जो लोग कहे, मैं जब था तो एक नेहरू युवा करके एक योजना चलती थी, जिसके अंतर्गत जो है ब्लॉकों में वो एक खेलने वोलने का किट वगैरह मिलता था। मैंने उन योजनाओं को मैंने हर जगह ले आने का काम किया। और यहाँ तक कि अपनी भी व्यवस्था से, अगर कोई युवा साथी मुझे बता दिया कि मुझे बैट की जरूरत है, बल्ले की जरूरत है, फुटबॉल की जरूरत है, इन चीजों को उसको आगे बढ़ने के लिए अगर कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उसमें भी मेरा सहयोग बढ़ चढ़ के रहता है। जैसे मैं शिक्षा पे कह रहा हूँ कि युवाओं को, जैसे शिक्षा का व्यवस्था के यहाँ पे क्या करेंगे शिक्षा में? जैसे लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी बेहतर, सामूहिक लाइब्रेरी और सामूहिक। हाँ, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो एक वोट का और एक जुनून का, आपके साथ तो युवा वर्ग बहुत लंबा स्तर से जुड़े भी हैं, बहुत पहले से। तो उनके लिए एक काम एक कर दीजिएगा हमारे कहने पे कि आप जीतने के बाद यहाँ पे पथरदेवा में एक लाइब्रेरी, एकदम लाइब्रेरी हो जाए, 40 सीट की एकदम लाइब्रेरी बन जाएगी। उस पे बोलिए, एकदम लाइब्रेरी बनवा देंगे। हमारे नौजवान आगे बढ़े, भैया को जिताइए। हाँ, ये लाइब्रेरी पथरदेवा में बनवाएंगे, लाइब्रेरी बनवाएंगे, 40 सीट का लाइब्रेरी बनवाएंगे, लाइब्रेरी बनवा देंगे। जो भी आगे भी क्षेत्र का शिक्षा स्तर मजबूत होता है ना, उस क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि विकास कैसे करवाया जाए। बिल्कुल, तो भैया का आप थोड़ा सपोर्ट करिए। सड़क बिजली पानी। क्षेत्र में बिजली की समस्या अभी कैसी है? नहीं, देखिए, बिजली की समस्याएं तो स्थिति जो है बनती बिगड़ती रहती है जी। यहाँ भी बनती, अभी देखिए, अब इस बार तो नहरों की सफाई हुई, पानी भी अब पिछले दिनों तो आप देखे होंगे लगातार हम नहरों के लिए लगातार आंदोलन करते थे। अभी देखिए, अभी इधर बिशनपुरा बाजार पकरभिंडा गांव है। हाँ। अभी फोन आया था सुबह की, ऐसा है कि नहर जो है टूट गई है जी, और पानी सब जो है खेतों में जा रहा है। समय से किसानों को यहाँ पे पानी मिल जाता है? नहीं, अभी इस बार तो अभी आया है। अच्छा, अभी आया पानी, अभी आया। अभी देखिए, गेहूं थोड़ा सा अपने मूड में है, गेहूं का पौधा इतना बड़ा बड़ा हो गया है, खाद भी नहीं मिल रहा है। इससे आप क्या करें? क्योंकि आप नेता भी है समाजवादी पार्टी की, इसलिए आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके क्षेत्र में क्या खाद मिल रहा है क्या? आपके क्षेत्र में? नहीं, देखिए, खाद की तो समस्याएं थी ही। लोग जो है बाजारों से भी खाद खरीदे हैं। अभी आपके यहाँ खाद है उपलब्ध? हाँ, अभी तो मैं